So hello everyone. I'm sorry. We are going to for the third tutorial on the basis of principles of inheritance. So देखो हमने जो हमारे लास्ट टॉपिक जो ट्यूटोरियल्स में कवरेज नहीं हुआ था दैट वाज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कुछ वहाँ पे कर दिए थे सेकेंड ट्यूटोरियल में सम एक दो क्वेश्चन मैंने डाला भी है यहाँ पे भी एंड द मोस्टली जो पेडिग्री एनालिसिस को हम टच करेंगे अच्छी तरह से राइट एंड द ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स कैरियोटाइपिंग जो हमारी लास्ट के वीडियो लेक्चर की कंटेंट था एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने मिक्स्ड भी डाला हुआ है जो हमने शायद एक दो क्वेश्चन हमारा रह गया था ट्यूटोरियल्स में तो इस क्वेश्चन में इस जो ट्यूटोरियल में आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे बट मोस्टली जो मैंने इसको एम्फेसिस दिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो लास्ट की मेरी वीडियो लेक्चर 3 ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की ठीक है सो नाउ लेट्स सॉल्व इट मैंने फिर वही एवरी टाइम जैसे मैं करती हूँ आई डिडंट गो फॉर द ऑप्शंस ताकि आपको मैं पूरा सॉल्व कर दूँ यू चेक योर ऑप्शंस जैसे भी होगा पूरा सोल्यूशन करूंगी तो पूरा ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगी किस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं ठीक है और दूसरा कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है वेर आई हैव पुट द ऑप्शंस है ना तो वो भी देख लेंगे सारे मिक्स टाइप का ही रखा हुआ है सो सी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ रहा है that is so two linked genes now what is linked genes का मतलब है कि parental type of genes two linked genes A and B but now they have become recombinant linkage का opposite क्या है crossing over और जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ठीक है तो टू लिंक्ड जीन्स A and B नाउ व्हिच शोज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ 20% तो मेरी अगर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन गिवन है so percentage of recombination is 20%. Then non-recombinants, what is the percentage of non-recombinants या parental type? So non-recombinants or parental type equals to 80% हो जाएगा है ना क्योंकि 100 से हम 20% माइनस करेंगे अब इन्होंने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया दैट डाइहाइब्रिड क्रॉस इज बिटवीन दिस इज द वाइल्ड टाइप प्लस प्लस एंड प्लस प्लस दोनों मतलब वाइल्ड टाइप है ठीक है तो इट्स अ टेस्ट क्रॉस एंड दूसरे साइड में क्या है कि दिस एंड दिस सो मैं जो इसको क्रॉस करूंगी माय ओरिजिनल पेरेंटल टाइप यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप मुझे मिल सकता है that parental type will be so parental type will be equals to या तो this है and these are the parental type and what will be my recombinants अगर मैं इसको क्रॉस करूं देखो प्लस प्लस एंड AB को क्रॉस करूं so I'll get here plus A this is one of the recombinant and this is plus B these are the recombinants तो मेरे पास recombinants में कितने परसेंट था so which is equals to 20% right that means 20% में this will come 10% and this will come as 10% ठीक है और मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कितना है 80% so this is total इसका क्या है 80% so this will come under 40% and this will be 40% ठीक है तो अल्टीमेटली मेरा आंसर दिस इज 40% ठीक है वन ऑफ द टेस्ट पेरेंटल टाइप दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40% और मैं अगर रिकॉम्बिनेंट्स को लेती हूँ सो इफ इट इज रिकॉम्बिनेंट दैट इज प्लस A equals to 10% and another plus B equals to 10% तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे ठीक है
So I hope it's clear. Next, see, ये theoretical question है, but I'll give the explanation also. A cell at telophase stage, you know, cell division में prophase, metaphase, anaphase, telophase stage होती है. So ये हम end of the cell division की mitosis अगर ले रहे हो, तो फिर it's end of the cell division है telophase, और it's also called reverse prophase. क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि टेलोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में वेयर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, और इसको हम रिवर्स प्रोफेज क्यों कहते हैं, वंस अगेन फॉर द न्यू सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाती है, इसलिए. So a cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cell at telophase stage. There is no formation of cell plate. अभी मैंने कहा था कि धीरे धीरे अगर प्लांट सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा और साथ साथ सेल प्लेट है ना, जो सेल वॉल बनने की, क्योंकि इससे लास्ट स्टेज. So initial phase of cell wall, cell plate, and the cell is containing more number of chromosome. अच्छा, अब ये cell plate नहीं बना है तो इसमें chromosome number भी ज्यादा है as compared to other dividing cells. So what would be the result is, one is ये बोल रहा है कि मैं लास्ट ऑप्शन से जाते हैं हम लोग, पॉलीटिनी बोल रहा है. Now what is polygyny? In my last video lecture जो मेरी principles of inheritance का था, I have told you कि polytin chromosomes are giant chromosomes, है ना. ये salivary gland of Drosophila में मिलती है. इसमें number of cell division या DNA amplification ज्यादा होती है, proteins ज्यादा होती है, amplification of RNA ज्यादा है. ठीक है. Then comes somaclonal variation. This is something related with tissue culture. ठीक है ना, tissue culture. But इस tissue culture में there is 100% similar होता है जिस plant से हमने tissue लिया है, and whatever offsprings new plants will get will have 100% similar tissues. हम artificially इसमें variation करवाते हैं. So that is something with tissue culture. इसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो डायरेक्टली प्लांट लेके आया एंड ही हैज सीन द सेल डिवीजन. पॉलीप्लॉइडी, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? द एंटायर सेट ऑफ द क्रोमोसोम विल बी इंक्रीज्ड. बट अगर आप देखोगे इसके क्वेश्चन में जो इसने दिया है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड दस कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. दैट मीन्स ही इज नॉट टेलिंग अस अबाउट द सेट ऑफ क्रोमोसोम. नंबर एक या दो नंबर इसमें इंक्रीज हो गया है. So what can be the answer? The answer will be aneuploidy. मतलब इसमें हमारा जो ऑप्शन जाएगा, right option will be aneuploidy. Now what is my solution? Why I have taken, मैंने polygyny बता दिया, and there are questions also polygyny chromosomes की, वो हम करेंगे. Aneuploidy, why aneuploidy? Aneuploidy means increase in one or two chromosomes. ठीक है. So increase in one or more chromosomes. That's why we have taken, according to the question, there is no formation of cell plate and cell contains more number of chromosomes. He have not said about the sets of chromosomes, right? So the answer, the appropriate answer will be aneuploidy. Now let's see the next question. देखो मैंने यहाँ पे options नहीं दिए हैं. The question is N-acetyl hexominidase. Can you remember we have done with the chromosomal disorders कि N-acetyl hexominidase, हमने autosomal disorders जब पढ़े थे, we have seen कि किस enzyme से so N-acetyl hexominidase deficiency is seen in which type of disease? अगर मैं देखूं तो I can write directly as Tay-Sachs disease. लेकिन मेरा explanation क्या होगा? What will be my explanation here? हमने पढ़ा भी था direct, मतलब इसको कि Tay-Sachs disease में deficiency of
of hexominidase enzyme, ठीक है, which is responsible for, ये किस लिए है, responsible for breakdown of ganglioside, है ना, ganglioside डिपॉजिट हो जाती है क्योंकि वो ब्रेकडाउन नहीं होता, ganglioside. That is why these accumulation of gangliosides takes place. तो इससे क्या होता है, accumulation of ganglioside कहाँ पे, ब्रेन में, degenerates the myelin sheath of neuron, degenerates the myelin, ठीक है, myelin sheath of neuron. Right? So मेरा next, slanting eyes, round face, देखो slanting eyes are slanting and they will have round face, ये भी हमने किया था. So and mental retardation with folded eyes, ठीक है, तो मून लाइक फेस हमने किया था, दैट इज बिकॉज ऑफ, या तो हम इसमें साथ साथ देखो इसमें मेंटली भी रिटार्डेशन हो रही है, ऑल्फैक्टरी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, सो इट इज डायरेक्टली कंसिडर्ड एज पटाउ सिंड्रोम, ठीक है ना, ये तो हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर में देखा था. सो आई एम राइटिंग हियर, इसका आंसर इज पटाउ सिंड्रोम, ठीक है. एंड दिस पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 13th क्रोमोसोम ट्राइसोमी, ठीक है. तो 13th क्रोमोसोम ट्राइसोमी क्या होता है, 2 के जगह 3 हो जाती है. सो एंड 13th क्रोमोसोम जो है इट लाइज इन डी बैंड्स, है ना, डी क्रोमोसोम में आता है, 13th क्रोमोसोम लाइज इन डी ग्रुप में आता है, सो इट लाइज इन डी ग्रुप. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड, देखो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से डी ट्राइसोमी भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डी ट्राइसोमी, दैट्स व्हाई आई प्रेफर नॉट टू राइट द ऑप्शंस, ठीक है. तो आपके एक ऑप्शन में मान लो ये आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है इट्स गिवन, और ऑप्शन में इट कैन बी पटाउ सिंड्रोम, डायरेक्टली इट्स कॉल्ड पटाउ सिंड्रोम, और इट कैन बी ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है कि 13th ट्राइसोमी, since this lies in the D group also called D group trisomy, ठीक है. So और ये भी हो सकता है by chance they might be asking you कि इसके लिए total number of chromosomes क्या रहेगा, तो total number of chromosomes जो होगी, एक ही chromosome इसमें increase हो रहा है, and the entire set is 46, so it will be 47, right? इन अ रैंडम मीटिंग, अगेन ये आ गया है हमारे पास, इसको हमने पहले भी एक दो क्वेश्चंस किए थे. 1 लाख इंडिविजुअल्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलीली, सो लेट्स टेक रिसेसिव एलीली, एलीली बोला है ना, तो विल टेकिंग एज क्यू को ले लेते हैं, इट्स 0.4. हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल हैव जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप. अब मेरा अगर ये है 0.4, सो मेरी होल, इसमें हम परसेंटेज में डालेंगे तो 0.4 अगर 100 में लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 40%, राइट. और मैं अगर इसकी वो वैसे भी निकाल सकते हो आप बिना 40% निकाल के भी, P इक्वल्स टू 1 माइनस Q, राइट. So 1 minus Q मतलब 1 और 1 minus 0.4 equals to 0.6 आ रहा है. बट देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज दिस, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव होमोजाइगस जीनोटाइप,
ठीक है, तो हम अगर जीनोटाइप निकालेंगे, सो मेरा जीनोटाइप के लिए क्या आएगा, दोनों के लिए वैसे आप निकाल सकते हो। किसी भी जीनोटाइप को शो करने के लिए अ पेयर ऑफ एलीली आती है, सो यू जस्ट डबल इट, स्क्वायर इट, इट विल बी 36, 6 6 36.36। 0.36 को अगर मैं देखूं परसेंटेज में इसको ले जाऊं, सो ये क्या आएगा, इसमें 36% आ जाएगा, है ना। सो इट विल बी अराउंड 36%, ये 100 में है, बट आई हैव टू फाइंड आउट इन 1 लाख पीपल। सो 1 लाख के लिए 2 3 4 5 हो गया। अपॉन आप क्या करोगे, आपने तो 100 के लिए निकाला था, सो यू आर गेटिंग हियर 1000, so it will be equals to 36 into 1000, which is equals to 36,000. got it? so ये होगा नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने मान लो सिर्फ क्यू निकाला है, सॉरी पी का वैल्यू निकाला है, तो पी इज अराउंड क्या होगा, 60% हो जाएगी, वो भी कर सकते हो आप। तो ऑप्शन देख लेना, आई एम गिविंग यू बोथ द ऑप्शन, दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। अगर हम जीनोटाइप के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम इसको निकाले डायरेक्टली, सो इट विल गिव यू अराउंड अदर ऑप्शन में, तो माई 0.6 विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 60 आ गया मेरे 100 में, तो आई मल्टीप्लाई 60 into 1000, right, which is equals to 60,000। since मैंने जीनोटाइप पूरा complete set को उसको लिया है, because when you are considered about the genotype we have to take a pair of alleles, जो मेंडल की फर्स्ट लॉ ही बोल रहा है। The salivary gland chromosomes in dipteran larvae are useful in gene mapping. So there is something mistake इसमें एक spelling का, it should be PLI. So salivary gland of chromosomes in dipteran larvae, dipteran क्या होता है, insect, right? तो काइरोनोमस करके जो इंसेक्ट में फर्स्ट टाइम ये चीज डिस्कवर हुई थी, we have already explained about the polytene chromosome, right? ये giant chromosome की बात कर रहा है। सो इट्स द सॉल्यूशन में देखो, आंसर हम बाद में करेंगे, इसके सॉल्यूशन करते हैं। इट्स टॉकिंग अबाउट द पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, या तो इसका दूसरा नाम क्या है, बल्बियानी रिंग। व्हाई? इट्स प्रेजेंट इन द सेलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सेलाइवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरंस। डिप्टेरंस आर इंसेक्ट, तो वो सलाइवा फ्रूट फ्लाइज जैसे होता है ना, बिकॉज दे नीड मोर सलाइवा, तो इट्स अ जायंट क्रोमोसोम। व्हाट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम? इट्स अ जायंट क्रोमोसोम वेयर एंडोडुप्लीकेशन, व्हाट इज एंडोडुप्लीकेशन? एंडोडुप्लीकेशन का मतलब द एंटायर माइटोसिस, क्योंकि देखो ये सलाइवरी ग्लैंड पे है, तो इट कैन नॉट बी मियोसिस, माइटोसिस होगी। और जो माइटोसिस होता है नॉर्मली प्रोफेज की एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट हो जाती है, बट इन दिस केस एंडोडुप्लीकेशन मीन्स माइटोसिस विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? सो माइटोसिस विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्रोमोसोम नंबर जो है विल इंक्रीज, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाएगा एंड द एम्प्लीफाइड, ठीक है, इट विल हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय लेक्चर, डार्क और लाइट बैंड्स होती है। देयर इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एमआरएनए एज वेल एज प्रोटीन, तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑप्शन इज दे हैव एंडोडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, राइट? नेक्स्ट क्रोमोसोम देखते हैं। A male human is heterozygous for a gene A and B and is also hemizygous. Hemizygous means the genes which are present in either of the sex, male में, female में। और यहाँ पे बोलता है कि ये hemophilic gene, so it's an X-linked recessive disorder which will be present in the X chromosome of the male, right? तो मेरे पास heterozygous set में है, my heterozygous set is
कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। और हीमोफिलिक इज एच, अगर स्मॉल एच है देयर विल बी अ कैपिटल एच ऑल्सो. So this is another heterozygous set. So how many heterozygous alleles are there? Number of heterozygous alleles और n equals to 3 आ गया, ठीक है. So probability बोला है, so that means probability of A, B and H equals to 1 upon 2 to the power n. And what is my n? 1 upon 2 to the power 3. So my answer will be probability will be 1 upon 8. Okay? So next question. In an organism, 4n equals to 100. So ये हेक्साप्लॉइड की बात नहीं कर रहा है. गिवन जो मेरे पास है इट्स टेट्राप्लॉइड. नाउ डोंट थिंक कि मैम ने तो बताया कि हेक्साप्लॉइड विट और यहाँ बोल रहा है. वो क्वेश्चन के लिए हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, टेट्राप्लॉइड डाल सकते हैं, ट्रिप्लॉइड डाल सकते हैं. बेसिकली इट्स टू चेक योर कॉन्सेप्ट. सो टेट्राप्लॉइड 4n equals to 100. तो व्हाट कैन बी मोनोप्लॉइड? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? n निकालना है पहले. सो n equals to 100 upon 4. So 4 2s are 8, 25s are 25 आ गया मेरा n. तो मैं तो एकदम से लिख पाऊंगी कि मोनोप्लॉइड यानी सिंगल n. So monoploid that is equals to n which is equals to 25. और मेरा हेक्साप्लॉइड जो होगा it's 6n. So which is equals to 25 into 6. So my answer will be 150, right? क्योंकि टेट्राप्लॉइड दे रखा था और हमें निकालना है हेक्साप्लॉइड. तो n मेरा 25 हो गया, 6 5 30, 3 6 2 12 and 15. ठीक है. बल्बियानी रिंग. अच्छा देखो अब बल्बियानी रिंग क्या है? अगेन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो है, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय ई बल्बियानी. सो इट्स आल्सो कंसिडर फर्स्ट टाइम सलाइवरी ग्लैंड में डिस्कवर हुआ था. तो कई बार हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को बल्बियानी रिंग भी कहते हैं, है ना. तो इट्स एन साइट ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, एंड एक्टिव mRNA सिंथेसिस. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आती है, दिस इज के यहाँ ऑलमोस्ट ऑल द. सो बल्बियानी रिंग में देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस प्रोबेबिलिटी मतलब सारे सबका ही सेम ही है. सो व्हाट विल बी माय सॉल्यूशन इज बल्बियानी रिंग मतलब एम्प्लीफाइड जीन एम्प्लीफिकेशन. बट व्हेन वी से हियर कि हमें तो देखो इसकी प्रोडक्ट से मतलब है, व्हाई इट्स जाइन क्रोमोसोम, बिकॉज इट्स गिविंग मोर प्रोटीन, राइट. तो प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये नहीं है कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज इंक्रीज्ड. द एक्टिव जीन्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स, एक्टिव एंड इनएक्टिव. तो मेरा अगर mRNA डायरेक्टली सिंथेसाइजेस द प्रोटीन, राइट. जीन का मतलब हो गया डीएनए, फिर उससे mRNA बनेगी एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक्स प्लेस. So what is directly related with protein synthesis is active mRNA synthesis. Why? Because active mRNA synthesizes directly proteins. ठीक है ना, directly proteins, right? And that protein is the product of gene. तो यहाँ ऐसा कुछ मत समझो कि प्रोटीन है, इट्स सलाइवा ओनली. My answer will be active mRNA synthesis. In human beings, next question, sex determination has been recently studied in great detail using the technique of molecular biology. ठीक है, तो इसको हमने
the most important gene located on Y chromosome involved in sex determination is, ये तो मेरा directly SRY gene sex determination में हमने पढ़ा भी था. Why? Because you see on the Y chromosome, so Y chromosome में because of SRY gene हमने पढ़ा था ना, there is TDF factor. ठीक है, TDF factor क्या होता है? Testis determining factor. Testis determining factor responsible for maleness, right? इसीलिए उसी SRY जीन की वजह से the individual turns to be a male. Now फिर देखो ये क्रोमोसोमल मैपिंग, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. हमें, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यू हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट जिसका डिस्टेंस ज्यादा है. सो माय लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इफ आई एम सीइंग राइट इज S to M, राइट? तो ये भी ट्रायल एंड एरर मेथड है. S to M आई एम राइटिंग अबाउट इज 10 सेंटीमॉर्गन. ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ यहाँ पे. देन अब उसके बाद नेक्स्ट लॉन्गेस्ट क्या बोल रहा है? M to C. सो लेट मी डू M to C. ये मैंने प्लेस किया कि M to C इज 8 सेंटीमॉर्गन. ठीक है, और फिर S to C, दिस ये जो डिस्टेंस है S to C इक्वल्स टू 2 सेंटीमॉर्गन. 2 सेंटीमॉर्गन. तो 8 + 2 10, जितना मैंने अभी किया इट्स फुलफिल्ड, राइट? लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक और चीज भी है, P2C. ना इस बीच में कहीं P को नहीं ला सकती, और मैं अगर इधर करूंगी तो इट विल नॉट सॉल्व बिकॉज P में इधर एक्सटेंड कर दिया. P2C कैनॉट कम एज 7 क्योंकि ऑलरेडी M to C अगर 8 है तो P2C कैनॉट बी हियर, 7 नहीं हो सकता, राइट? सो सपोज मैंने P को इधर कर दिया. लेट मी चेक कि ये मेरा सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं. दिस इज द P2C है ना, तो मैं दूसरा कलर से ले लेती हूँ. P2C इज माई दिस, ये जो है P2C मेरा आ रहा है 7, राइट? ठीक है, और कुछ है इसमें P2S. ओके, P2C is 7 and P2S is 5, राइट? तो देखो ये नीचे P2C 7 है तो हो गया ना ये, तो P2S 5 and S2C 2, 5 + 2 7. तो मेरा ये पार्ट सॉल्व हो गया. ये हमने पहले ही देख लिया था. S2M is 10, M2C is 8 और S2C is 2. ठीक है, तो वो 10 आ रहा था. That means what is the sequence of genes will be, इधर से अगर मैं लूं P के बाद S C M. ठीक है, और मैं अगर यहां से लेके आऊं तो M फिर C फिर S एंड P. ठीक है, सो बोथ आई एम गिवन यू. तो आप ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने ऑप्शंस को चेक कर लेना. नाउ पॉलीटीन क्रोमोसोम बिकम्स जायंट. ठीक है, ड्यू टू क्या हो सकता है? इट कैन बी, अभी हमने पहले भी किया था, नॉन डिसजंक्शन नहीं हो सकता बिकॉज नॉन डिसजंक्शन से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ती है 1 या 2 बढ़ता है, राइट? और 1 या 2 बढ़ने से हमारी जो पॉलीटीन की जो जायंट क्रोमोसोम वाला इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज द एमआरएनए बिकम्स एक्टिव. ठीक है, एम्प्लीफाइड, एक्टिव एम्प्लीफिकेशन हो जाती है. सो इट इज, अभी मैंने एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया था, it is an example of endoduplication. ठीक है, so what is endoduplication? Mitosis takes place within the
nuclear membrane, within the nuclear membrane. ठीक है. So secondary constriction, जब इसके लास्ट लेक्चर्स हमने देखे थे, so we were doing with the secondary constriction. एक तो सेंट्रोमियर, देखो जो नॉर्मल सेंट्रोमियर आता है, if you remember we have already done it, this is called the centromere. ठीक है. इसके अलावा भी एक और अगर सेंट्रोमियर आता है, this is also called, हमने किया था ना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, राइट. तो जो सेकेंड सेंट्रोमियर आएगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन. व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन? देखो, जब ये माइटोसिस हो या मियोसिस हो, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज स्टेज में आप देखोगे, लेट प्रोफेज में, both the nuclear membrane as well as the nucleolus disappears, right? तो जब दोबारा when the entire nucleus division gets completed, new cell के लिए दोबारा nucleolus and nuclear membrane reappears. Nuclear membrane reappears because of endoplasmic reticulum, and the nucleolus comes due to NOR, nucleolus organizing region. That's why it's considered as NOR. ठीक है. तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स बियरिंग सैटेलाइट. अभी मैंने इसको ड्रॉ किया था, वैसे ही अगर हम यहाँ पे करें, इट्स लाइक दिस, कि ये मेरा टेलोमियर था, ये दिस इज अ टेलोमियर. ठीक है. एंड देयर इज अ ट्रेबेंट लाइक ऐसे स्वेलिंग आता है, SAT. तो SAT इज द मार्कर रीजन. व्हाई? हमने पहले भी किया था ना, इट्स कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस. लेकिन फिर इसका नाम SAT क्यों है? दिस इज फॉर साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनो, थाइमोन्यूक्लिनो. तो साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनो का मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस विल बी देयर एक्सेप्ट थाइमिन सीक्वेंस. थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन सीक्वेंस. That's why it's written here SAT. Now next question देखे. Phenotypically females have rudimentary ovaries. That means ovaries बहुत छोटे हैं, they are sterile, right? तो undeveloped breast, short stature. देखो इसमें ना हमें ये चीजें हमें टर्नर सिंड्रोम में भी मिल जाएगी, बट देन टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेचर नहीं होता, हाइट कम नहीं होता. webbing neck is very short, so it's webbed neck. And subnormal, low IQ, this means low IQ. तो मेरा जो solution होगा, it's because I'm considering here, not considering the rudimentary ovaries. Rudimentary ovaries Turner syndrome के लिए भी हो सकता है, right? Undeveloped breast Turner syndrome के लिए हो सकता है. So mainly I am considering here short stature, webbed neck, ठीक है, and subnormal यानी low IQ. ठीक है. और ये जो अनडेवलप्ड ब्रेस्ट या रूडिमेंटरीज के लिए मैंने लिखा है स्टेरिलिटी ले लिया. So these symptoms are present in which syndrome? Down's syndrome. ठीक है. So next question, let's see. Which disorders are caused due to presence of additional copy?
Okay, a karyotype, already the karyotype is given here, X, X, Y, and total number of chromosome इसमें XY normal male के लिए होता है, एक X extra आ गया, so it's 47. That means 1 X is extra. तो देखो अगर यहाँ पे Y है, so Y अगर है, that means it will be male, 1 X is extra. So because of Y, they are male with double X है, so male with feminine character, feminine, femaleness आ जाती है, feminine character, gynecomastia आ जाती है, यानी enlargement of brain. So ये कहाँ पे आता है? Klinefelter syndrome. ठीक है? So my answer will be Klinefelter syndrome. Now, a woman with straight hair mates with a man with curly hair. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखें इसको. So, इसमें हम देखना पड़ेगा हमें. A woman with straight hair with mates with a man with curly hair. So, women is straight hair. For example, we are taking BB. And who is heterozygous for the curly hair, who is known to be heterozygous for that trait. What is the chance of their first gender? यानी इसको हम straight hair को हम dominant नहीं ले सकते हैं. Right? तो हमने this is the recessive woman की straight hair. ठीक है? Mates with a man with curly hair. So this is curly heterozygous. ये straight के लिए है ना, तो curly and heterozygous. ठीक है? अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे, what we are getting here, कैपिटल B, स्मॉल b, फिर इसको भी करेंगे तो कैपिटल B एंड स्मॉल b, और मेरा दूसरा जो आएगा ये तो स्मॉल b, ये दोनों तो स्ट्रेट ही होगा, है ना. So what is the chance of their first child to be curly? ये curly दिखाएगा. So तो it can be, आंसर क्या होगी मेरा, ये सॉल्यूशन है. So my answer will be here. आंसर क्या होगा? Either first child बोला है ना, तो एक ही child का लेना है. So it will be 1 out of 2 child, या out of 2 child. देखो 2:2 है ना इसमें, तो 1:1 आ जाएगा. तो 2 बच्चे में से हम ले सकते हैं मिनिमम, है ना. सो 2 बच्चे में द रेशियो विल बी 1 out of 2, राइट. या तो आप ये भी लिख सकते हो 4 out of 2. दैट सेम मीनिंग तो सेम ही आएगा, प्रोपोर्शन विल बी सेम. नाउ इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, ओके, 1000 इंडिविजुअल्स है वेयर AA equals to 360 and AA, okay, capital A small a equals to 480 and small a equals to 160. My n equals to total number equals to 1000. तो हमें निकालना क्या है, A निकालना है. ठीक है, वो फॉर्मूला जो मैंने हार्डी-विनबर्ग के लिए डाला था, एक PP वाला. सो AA प्लस इन टोटल में से देखो यहाँ पे भी AA इंक्लूड है, तो हाफ ऑफ कैपिटल A स्मॉल a अपॉन n. सो व्हाट इज माय AA इज 360 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, है ना, 2 2s 240 आ जाएगा अपॉन 1000. So what will be my value? 360. So 0, 6 plus 4, 10, 0, 1, 4, 5, 6, 600 हो गया अपॉन 1000 आ गया. ठीक है,
तो इट इज कितना आएगा 0.6 आ जाएगा. So A equals to 0.6. All this formula already I have given in my video lecture. So इसको देखोगे आप वहीं पे सारा explanation will be there. Now albinism is a congenital disorder. It's a lacking. ये हमने किया था ना. Albinism में क्या होता है? Albinism में defective synthesis of tyrosinase. phenylketonuria के बाद देखा था ना synthesis of tyrosinase enzyme. So there is melanin deficiency. इसीलिए skin becomes white. So there is melanin deficiency. समझ आ गया? तो आप बताओ आप क्या हो सकता है यहाँ पे deficiency of enzyme tyrosinase, right? आप देखते हैं हमारी ये वाली क्रोमोसोम SAT वाला, ये भी ऑलरेडी वी हैव डन. सो ये क्या बोल रहा है? कैरियोटाइप विथ SAT क्रोमोसोम्स. सो माय सॉल्यूशन फॉर SAT के अंदर कौन कौन सी ग्रुप की क्रोमोसोम रहता है? इट इज देखो एक्चुअली 13th और 15th आता है एंड 21 एंड 22 आता है. अगर आप लेक्चर नोट देखोगे उस पे देखोगे 13 और 15 इट लाइज इन D और 21 and 22 lies in G. So my answer will be both D and G, right? So next chromosome, chromosome pattern of Turner syndrome. So for solution में आप देखोगे Turner syndrome में, so Turner's syndrome here it's 45 chromosome होता है, यानी 22 plus XO होता है. 1X becomes inactive, right? तो मैं क्या लिखूंगी? 22 is autosome, so my answer will be 2A plus X. ठीक है? So this will be my answer. Okay. Kiran and her mother with 6 toes on each foot. तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो क्वेश्चन है मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ के ही बता सकती हूँ. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ टोज या फिंगर्स बड़े, तो ये क्या है? पॉलीडेक्टाइली. सो पॉली DACTYLY, दैट इज नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टोज इंक्रीजेस. ये ऑलरेडी मैंने ऑटोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ाया था. एंड टोज इंक्रीजेस, ठीक है, और ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो मैं उसी से निकालूंगी. ड्यू टू एलेली D, 2 of our 5 siblings, ठीक है, किरण एंड मदर विद 6 toes, एंड 2 of our 5 siblings, 5 भाई बहन में से 2, एंड हर मदर हैव एक्स्ट्रा डिजिट. ठीक है, मदर के पास एक्स्ट्रा डिजिट है, बट फादर डू नॉट. यानी देखो मेरा किरण का जो जीनोटाइप निकालना है हमें, सो किरण's जीनोटाइप विल बी कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d. ये मदर इस इनके थे. क्यों? क्योंकि अ डोमिनेंट, इसके पास 5 टोज क्यों है? बिकॉज द डोमिनेंट पॉलीडेक्टाइली इज द डोमिनेंट वन, राइट? लेकिन बिकॉज फादर, क्योंकि फादर इज नॉर्मल है ना, फादर इज नॉर्मल, सो द जीनोटाइप विल बी, जीनोटाइप इज हेटेरोजाइगस. दोनों का ही तो आएगा, मदर फादर दोनों का, सो हेटेरोजाइगस. सो माय आंसर, द जीनोटाइप विल बी दिस, राइट? सो go through the following statement बोल रहा है and find the correct option. Now let's see. Failure of cytokinesis मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन, सेल प्लेट फॉर्मेशन
after telophase of cell division results in aneuploidy. ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा था, टीलोफेज में अगर साइटोकाइनेसिस की वजह से होता ना तो एनीप्लॉइडी नहीं पॉलीप्लॉइडी हो जाता, तो माई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, पॉलीप्लॉइडी होता फिर. इन सिकल सेल एनीमिया there is a base substitution at the 6th codon of beta globin gene from GAG to GCG. ठीक है, और मेरा दूसरा जो क्वेश्चन में आ रहा है, in phenylketonuria phenylalanine is converted to phenylalanine gets converted is accumulated, क्योंकि phenylketonuria में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से होती है, तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू टायरोसिनेज, यानी सेल में डिपोजिशन किस चीज का होगा, फिनाइल एलेनिन टू एंड अदर डेरिवेटिव. सो दिस इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. उसमें जीसीजी से, सेकेंड ऑप्शन में जीसीजी से जीएजी होता है. नहीं, लेट्स फोर्थ ऑप्शन देखे. In sickle cell anemia, the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in shape of RBC, right? तो मेरा इसमें जो मेरा आंसर होगा, अगर हम आंसर देखें, 3 and 4 is correct. ठीक है, why 3 and 4 करेक्ट है, तो रॉन्ग कौन सा है, जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज टीलोफेज. इफ साइटोकाइनेसिस डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, इफ साइटोकाइनेसिस डज नॉट टेक प्लेस, इट विल रिजल्ट टू पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, और इसमें जो सिकल सेल में जीसीजी से जीएजी में होता है. नाउ लैम्ब्रश क्रोमोसोम, सो देखो इसकी भी सॉल्यूशन हम करते हैं. लैम्ब्रश क्रोमोसोम में आप ऑब्जर्व्ड इन, सो लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहाँ पे देख सकते हैं हम, डिप्लॉटिन स्टेज. सो लैम्ब्रश chromosomes are visible in डिप्लॉटिन स्टेज, oocytes है ना, eggs of amphibians and reptiles, कुछ reptiles में in डिप्लॉटिन स्टेज. तो डिप्लॉटिन स्टेज कहाँ पे आता है, ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. तो बेटा इसमें आंसर क्या आएगा, मेटाफेज में तो हम देख ही नहीं सकते, तो मेरा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, सेकेंड और फोर्थ. लेकिन डिप्लॉटिन स्टेज कहाँ आएगा, वो तो मियोसिस में ही आता है ना, सो इट विल बी इन द मियोटिक प्रोफेज. ठीक है, इफ बोथ parents are carriers of thalassemia, which is an autosomal recessive disorder. ठीक है, तो हम affected child का कैसे निकालेंगे. Now thalassemia is autosomal recessive disorder है. ठीक है, तो both parents are carrier, for example ये both parents are carrier, so what are the chance of pregnancy resulting in affected child. तो मैं अगर इसको क्रॉस करूं, these are the parental type में, कैपिटल A, कैपिटल A small a, again capital A small a, and my last one will be small a. ठीक है, ऑटोसोमल यानी ये है थैलासीमिया का. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, या अफेक्टेड चाइल्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड क्या आ जाएगा, affected child is, this is the affected,
बाकी तो सब नॉर्मल, सो इट विल बी 1/4। ठीक है। रिप्रेजेंटेड बिलो इनहेरिटेंस टाइप। अच्छा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि ये ऐसा था। सो देयर इज ए, ये गैप है और यहाँ पे फीमेल और मदर लिखा था, यहाँ मेल एंड फादर। ओके, तो इधर से बनाया है कि फादर से ये आ रहा है डॉटर में और यहाँ से ये जा रहा है सन। सो व्हाट टाइप ऑफ, दिस इज अ पैटर्न, जो एक ट्रेट की पैटर्न है। नाउ वी, व्हाट इज द ट्रेस, और इसको देख के मतलब द डिजीज इज इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल टू सन, फीमेल टू सन डायरेक्टली इनहेरिट होता है, और मेल फादर से डॉटर में जा रहा है। तो फादर से डॉटर मतलब ये कैरियर टाइप का हो रहा है। सो इट्स एन एग्जाम, ये जो डिजीज है ये हर एक एक्स लिंक्ड डिजीज में the trait shows X-linked recessive disorder, है ना, X-linked recessive disorder। तो आप अपने ऑप्शन में चेक कर लेना कि क्या दे रखा है। इट कैन बी हीमोफीलिया भी हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू दैट यू चूज इट। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट पुट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब पेडिग्री के क्वेश्चंस मैंने टाइप नहीं किया है, वी विल डू हियर डायरेक्टली बिकॉज आई एम नॉट सो मच प्रोफिशिएंट विद दिस टाइप ऑफ टाइपिंग। अच्छा, अब तुम्हें जो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन देती हूँ और इसका देखते हैं हम, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं एंड हाउ टू सॉल्व इट। ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी इसकी, एंड दैट मीन्स ये है फीमेल। सो ऑलरेडी आपको मैं करा चुकी हूँ दिस वन। ये जो मैंने वन यहाँ पे लिखा है दैट इज इन रोमन, तो इट्स जनरेशन 1, और जो मैं दूसरा लिखूंगी इट्स जनरेशन 2। नाउ ये रहा। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है। द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। क्या इसमें ऑप्शंस, चलो मैं ऑप्शंस भी लिख देती हूँ, इसके ऑप्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो लिख देती हूँ। द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, पहला ऑप्शन। ठीक है। द पेरेंट कुड नॉट हैव नॉर्मल डॉटर, normal daughter, okay let's see here, क्या इसको देख लिया है कि ये जो है पेडिग्री कैसे दिखा रहा है। सो देखो पेडिग्री में हमें दिख गया कि ये है ना। सो वन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड, और फिर हम पहले सेक्स लिंक देखते हैं। अगर ये वाई लिंक्ड होता तो डायरेक्टली सन वुड बी अफेक्टेड, लेकिन ऐसा कुछ अफेक्टेड यहाँ पे है ही नहीं, है ना। और फीमेल होता तो फिर इसमें फीमेल वुड हैव बीन ओनली अफेक्टेड, क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मेल से फीमेल वुड बी द कैरियर, नॉट अफेक्टेड। तो मेरा ये वाला ऑप्शन तो हट गया। तो द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस एक ऑप्शन है। द पेरेंट कुड नॉट हैव नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, ये चेक करते हैं। द ट्रेड्स कुड अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, चलो ये तो खत्म हो गया क्योंकि इट्स नॉट अ सेक्स लिंक्ड। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेल पेरेंट इज अफेक्टेड दिखा रहा है ना मुझे। हाँ, तो मेल पेरेंट दिखा रहा है, चलो इसको भी लेके करते हैं। सो दिस इज एन ऑटोजोमल डिसऑर्डर, है ना।
अब अगर ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, इट्स अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन अगर ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो मेरा डोमिनेंट है या रिसेसिव है? तो मैंने अगर डोमिनेंट लिया होता, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वुड बी अफेक्टेड, सारे अफेक्टेड होना पड़ता। और अगर मैंने रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव लिया होता तो सारे ही नॉर्मल होना पड़ता। दिस इज द अफेक्टेड, चलो इसको अफेक्टेड मानते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट बट इट कैन नॉट बी होमोजाइगस, राइट। सो और अगर मैंने इसको ये लिया, हेटेरोजाइगस कंडीशन लिया है, सो इट विल बी अफेक्टेड, ये भी मेरा अफेक्टेड रहेगा और ये भी अफेक्टेड रहेगा, एंड ओनली वन विल बी नॉर्मल। सो ओनली वन, दिस विल बी नॉर्मल, ठीक है, एंड सारे अफेक्टेड होंगे। तो मेरा ऑप्शन जो फीमेल पेरेंट, यहाँ तो मेल इज अफेक्टेड, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट लिखा हुआ है, द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस लिखा हुआ है, राइट। और तो कौन सा इसमें हमारी ऑप्शन करेक्ट आएगा? सो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ट्रिकी है। द फीमेल पेरेंट शुड बी हेटेरोजाइगस, अगर मैं लिखूं तो ये रहा ना, फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, ये रहा। बट जो मेरी डायग्राम है, पेडिग्री है, उस पेडिग्री में क्या दे रखा है कि फीमेल इज हेटेरोजाइगस बट इट्स नॉट अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड नहीं है। तो मैं अगर इसको अफेक्टेड मानूं तो मेरा वो राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। और अगर मैं मेल अफेक्टेड दिखा रहा है वहां पे, तो इन दैट केस मेल शुड बी हेटेरोजाइगस नॉट द फीमेल पेरेंट। तो मुझे लगता है जो ऑप्शन है गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, इट डज नॉट मैचेस। तो मेरा ऑप्शन जो है, अगर मैं करेक्ट करूं इसको, आप ऑप्शन में करेक्शन होना चाहिए, द फर्स्ट ऑप्शन शुड बी मेल इज हेटेरोजाइगस होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग इसको करेक्शन कर ही लेते हैं, आई मेक द करेक्शन एंड सेंड इट टू यू इन पीडीएफ, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पेडिग्री में दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था ही, आई वाज थिंकिंग कि ये थोड़ा उसमें गड़बड़ तो है ही। सो लेट्स डू विथ अनदर पेडिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ऑलमोस्ट देखो हमने कुछ क्वेश्चन तो पहले भी किया हुआ है ऑलरेडी पेडिग्री। सो देखो यहाँ पे जो पेडिग्री किया है, पेडिग्री का मैंने क्वेश्चंस और भी करवा तो दिए थे आपको वहां पे। मदर, इस पेडिग्री में देखो बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल दिखा रहा है, तो फटाफट अपना तरीका अप्लाई करो। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है दैट मीन्स दिस इज ऑटोसोमल, ये सॉल्यूशन में क्या आएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना, रिसेसिव डिसऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर मदर इज स्मॉल ए एंड फादर इज कैपिटल ए स्मॉल ए बोल रहा है। फादर इज कैपिटल ए क्योंकि हमारा जो डिजीज है इट शुड बी रिसेसिव, ठीक है। तो अगर मैं देखो थर्ड ऑप्शन पे अगर स्ट्रेस करूं, सो मेरा अगर थर्ड ऑप्शन है, दिस इज द राइट वन। तो देखो दोनों ये है, सो ए इज द नॉर्मल वन, ये नॉर्मल है, एंड स्मॉल ए इज द अफेक्टेड, ठीक है। तो मेरा इस केस में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए, राइट। जहां पे भी ये आएगा अफेक्टेड होगी। सो माय बोथ द पेरेंट शुड बी, it should be capital A small a and mother should be capital A small a, right. So एक और पेडिग्री हम अपने तरीके से देख लेते हैं। सपोज
ठीक है। तो ये जो पेडिग्री है, फ्रॉम द पेडिग्री, from the following pedigree mention the type of disease। ठीक है ना, तो मैं कैसे निकालूंगी mention the type of disease। देखो इसके लिए तो हम पहले देखो आप चेक करना पड़ेगा कि whether it is sex linked, sex linked है तो X या Y है, तो Y का तो कुछ नहीं है इसमें, फीमेल्स आर द कैरियर दिखा रहा है, दिस सिंबल इज द कैरियर सिंबल। तो जहां पे कैरियर सिंबल दिखाएगा फीमेल कैरियर है, दैट मीन्स मेरा ये डिजीज क्या रहेगा, एक्स लिंक्ड, कुछ भी हो सकता है इसमें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इट्स बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सो पेडिग्री ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में भी करवाया है, यहाँ पे भी कर दिया है। ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर डन हियर। ठीक है, एक ब्रीफिंग मैंने दिया था कि सारे टॉपिक्स की क्वेश्चन थोड़ा बहुत टच कर दिया, एंड मोस्टली आई हैव पुट एम्फेसिस ऑन द कैरियोटाइपिंग, फिर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री, राइट? So this much for this tutorial. Have a nice day and we'll conclude here. Okay. So again, meet you next time with my next lecture. Till then, a very goodbye to you all.